महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकाश्यपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी सांकाश्यपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु शतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाइए। शतानंद जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजाधिराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज, परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सब का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र माधाता हुए और माधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भागीरथ के पुत्र ककुतस्थ और ककुतस्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कल्माशपाद था। प्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चार पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ।
प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदिवर्धन हुए। नंदिवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति हुए। सुधृति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हर्यश्व और हर्यश्व के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतींधक की उत्पत्ति हुई। प्रतींधक के पुत्र कीर्तिर्थ, कीर्तिर्थ के पुत्र देवमीर, देवमीर के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महींद्रक हुए। महींद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिर्थ था। कीर्तिर्थ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हृस्वरोमा हुए। हृस्वरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते थे। कुछ काल पहले सांकाश्य के पराक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ जिसमें सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकाश्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहरा कर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नांदीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतया धर्मपरायण, कीर्तियुक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती, सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं श्रुतकीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गोयदान दी और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। दान आदि से निवृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेय के पुत्र युधाजित वहां आ पहुंचे।
अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने कैकेयी नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है। अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहां आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांग कर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकिंचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं। वे निःसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है। मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्मर्षि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए जिनमें चित्त को प्रसन्न करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केशर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिया गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रासाद की महिलाओं ने जनका कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से शिख तक वे बहुमूल्य रत्नजटित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए ये कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की संगिनी हुई। ये कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी।
मृदंग, दुंदुभी तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण, कर्म, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हो। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपने अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सपत्नीक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौएं, रत्नजटित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हो, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया।